अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सारे स्टूडेंट्स? उम्मीद करती हूँ सारे ठीक होंगे और फाइनल टर्म की आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो बना रही हूँ MCQs की, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं। फिज़िक्स 301 का हमारे पास है। फर्स्ट जो है हमारे पास वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट बेसिक SI यूनिट। इनमें से कौन सा जो है वो SI यूनिट नहीं है। हमारे पास है हेनरी। नेक्स्ट हमारे पास है an element with 6 protons and 6 न्यूट्रॉन हैज़ एटॉमिक नंबर वैल्यू ऑफ 6। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है 6। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ वी कैन कनेक्ट इन n इंडक्टेंस इन सीरीज टोटल इंडक्टेंस विल बी। अगर हम n इंडक्टेंस को सीरीज़ में, इनके नंबर ऑफ इंडक्टेंस को सीरीज़ में जोड़ते जाएं तो हमारे पास टोटल इंडक्टेंस क्या आएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सम ऑफ इंडिविजुअल इंडक्टेंस। हम जब सबको जमा करेंगे तो वही इसकी टोटल इंडक्टेंस हमारे पास जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट वन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 हो गया। विद हाई वोल्टेज द करंट कैन हैव लो वैल्यू व्हेन देयर इज। तो हमारे पास जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो है हाई रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो हमारे पास करंट क्या है, लो हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम फॉर अ सर्किट कंटेनिंग इंडिपेंडेंट सोर्स एनी रिमेनिंग वोल्टेज सोर्स इज। इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मेड ज़ीरो बाय रिप्लेसिंग देम बाय शॉर्ट सर्किट। नेक्स्ट वन है हमारे पास, फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ अ क्लैंप और टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट शुड बी। हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन लगा हुआ तो नहीं है, लेकिन मुझे जो लग रहा है वो है इक्वल टू सिग्नल टाइम पीरियड। लेकिन आप लोग ने पढ़ लेना है, जो आप लोगों को सही लगे आप लोगों ने वही करना है। नेक्स्ट चलते हमारे पास ये फिगर दी गई है। इसमें हमने वोल्टेज सोर्स के ज़रिए पावर डिसिपेटेड मालूम करनी है। तो क्या होगी हमारे पास, इसका भी करेक्ट ऑप्शन नहीं दिया हुआ। आप लोगों ने इसको फार्मूला करके मल्टीप्लाई कर लेना है, उसके बाद आप लोगों ने इसे हल कर लेना है। जो ठीक आंसर आएगा आपने उसी पे टिक कर देना है। नेक्स्ट वन है हमारे पास, इन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अ करंट सोर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टेज सोर्स इफ। ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए करंट सोर्स जो है वो वोल्टेज सोर्स में किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है करंट सोर्स लाइज इन पैरेलल टू द रेजिस्टेंस। करंट सोर्स जो है उसको अगर रेजिस्टेंस के बराबर रख दें, पैरेलल रख दें, तो हमारे पास करंट सोर्स क्या है, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है हमारे पास, इन थेवेनिन थ्योरम व्हाइल कैलकुलेटिंग थेवेनिन रेजिस्टेंस अर्थ वैल्यू हमारे पास क्या होगी। इनके थेवेनिन थ्योरम रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास आएगी ओपन सर्किट द करंट सोर्स एंड शॉर्ट सर्किट द वोल्टेज सोर्स। नेक्स्ट वन हमारे पास वही फिगर दी गई है। आप लोगों ने यहाँ से थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, ऑर्डर उसका फाइंड करना है। तो आप लोगों ने इस सब को हल कर लेने के बाद हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ओपन सर्किट 3 एम्पायर एंड शॉर्ट सर्किट 12 वोल्टेज। नेक्स्ट भी हमारे पास हमें दी गई है डायग्राम, उसमें रेजिस्टेंस और सारे दी हुई है। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है ओपन सर्किट का 3 एम्पेयर है और शॉर्ट सर्किट का 12 वोल्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है इन नॉर्टन्स थ्योरम व्हाइल कैलकुलेटिंग RN। तो RNA की वैल्यू हमारे पास क्या होगी नॉर्टन्स थ्योरम के मुताबिक। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो है ओपन सर्किट द करंट सोर्स एंड शॉर्ट सर्किट द वोल्टेज सोर्स। नेक्स्ट वन है हमारे पास, थर्मल आयोनाइजेशन इन सेमीकंडक्टर रिजल्ट्स क्रिएटिंग ऑफ। थर्मल आयोनाइजेशन क्या होगी सेमीकंडक्टर रिजल्ट्स के दौरान। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है बोथ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल। जो मैंने कुछ MCQs ऊपर कर दिए उनके करेक्ट ऑप्शन मुझे नहीं पता थे, इसलिए मैंने आप लोगों को नहीं दिखाए।
तो जो आ रहे हैं वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फॉर अ पी एन जंक्शन अंडर रिवर्स बायस। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? नो फॉरवर्ड करंट फ्लोज, हमारे पास कोई भी करंट फॉरवर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है डायग्राम दी गई है करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस विल बी। 5 ओम के रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो होगा इस डायग्राम के जरिए हमारे पास कितना करंट आ रहा है वो है 2 एम्पेयर। आप लोगों को दिखाया जा रहा है तीर के निशान के जरिए जो हमारे पास करंट पास आउट कर रहा है 2 एम्पेयर। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट भी वही रिपीट किया गया है। इन द गिवन फिगर करंट फ्लोइंग थ्रू 4 किलो ओम रेजिस्टेंस विल बी 4 किलो ओम में से कितना रेजिस्टेंस का करंट गुजर सकता है? तो हमारे पास उसका करेक्ट ऑप्शन है 2 एम्पेयर। नेक्स्ट वन है हमारे पास ऊपर जो डायग्राम दी गई है, डायग्राम के जरिए हमने देखना है इसको कि किस तरह से हमारा सवाल आ सकता है। इन द गिवन सर्किट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इज। जो वोल्टेज सोर्स डिपेंड कर रहा है उसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास सर्किट में? तो हमारे पास V0 जिनकी इसकी कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 रिपीट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं। इन अ लूप एनालिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। लूप एनालिसिस में कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू दिखाई जा रही है? वो है नंबर ऑफ इक्वेशन टू बी रिटर्न इज इक्वल टू नंबर ऑफ लूप्स के। नेक्स्ट वन हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है व्हेन आइडियल डायोड एक्टिंग एज शॉर्ट सर्किट। तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास वोल्टेज जो है वो 0 के बराबर आ जाएगी। नेक्स्ट है AC और डायनामिक द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर आर। प्राइमरी और सेकेंडरी तारें जो वाउंड ऑफ की जाती हैं ट्रांसफार्मर में वो किस तरह से वो फिजिकली आइसोलेटेड होती हैं, फिजिकली इनके उन्हें खुद जोड़ा जाता है। नेक्स्ट वन हमारे पास है फॉर सेकेंडरी टर्न ऑफ 10 एंड प्राइमरी टर्न ऑफ 20 टर्न रेशियो इज। अगर सेकेंडरी कॉइल की जो टर्न है वो 10 हो और प्राइमरी के टर्न जो है वो 20 हो तो हमारे पास टर्न रेशियो क्या बनेगी? हमारे पास रेशियो बनेगी 20:10। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हेन द टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर इज 5 एंड प्राइमरी AC वोल्टेज इज 10 वोल्टेज द सेकेंडरी वोल्टेज इज। तो सेकेंडरी वोल्टेज हमारे यानी कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर की रेशियो दी गई और प्राइमरी AC वोल्टेज दी गई तो हम सेकेंडरी मालूम करने तो इसके लिए हमारे पास हम 10/5 करेंगे तो हमारे पास जो जवाब है वो आएगा 2 वोल्टेज। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है द PIV ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर इज। PIV की हाफ वेव की रेक्टिफायर क्या होगी? वो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन V/2PK। नेक्स्ट है हमारे पास एज डायोड कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिकल करंट ओनली इन वन डायरेक्शन हैंस इट इज कंसिडर्ड एज। अगर डायोड इलेक्ट्रिक करंट को एक ही डायरेक्शन में लेके जाता है तो इसे क्या कंसीडर किया जाता है? स्विच कंसीडर किया जाता है। इनके स्विच जो होता है हमारे पास एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो आउट करवाता है। नेक्स्ट हमारे पास विच स्टेज ऑफ अ पावर सप्लाई यूजेज द जेनर एज द मेन कंपोनेंट सेलेक्ट वन ऑफ द गिवन चॉइस। जहाँ से हमने कोई जो स्टेटमेंट के मुताबिक है उसके मुताबिक हमारे पास है रेगुलेटर। रेगुलेटर क्या है? पावर सप्लाई को जेनर स्टेटमेंट में लेके चलता है। नेक्स्ट है हमारे पास लीकेज करंट ऑफ अ जंक्शन डायोड इज। हमारे पास जंक्शन डायोड में जो लीकेज करंट होता है वो किस तरह से होता है? डिक्रीज विद मोर टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ता जाएगा लीकेज करंट कम होता जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इन अ प्रॉपरली बायस्ड NPN ट्रांजिस्टर मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इमिटर। करेक्ट ऑप्शन है आर स्टॉप्ड बाय जंक्शन बैरियर। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन फ्लो आउट कर रहे हैं वो स्टॉप हो जाते हैं जंक्शन बैरियर की वजह से। नेक्स्ट वन है हमारे पास द करंट फ्लो अक्रॉस द बेस इमिटर जंक्शन ऑफ PNP ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ। किस पे कंसिस्ट होता है? मेनली होल पे। मेनली होल इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। कौन सी है? पहले आप लोगों ने इन चारों को पढ़ लेना है। यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो दिया गया है एज अ होल एन एटम इज नॉट न्यूट्रल पार्टिकल। एटम क्या है? एक न्यूट्रल पार्टिकल नहीं है। नेक्स्ट देखें, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन चार्जेस आर देयर इन प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ वन कॉलम। एक कॉलम में कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है? वो है हमारे पास 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 18। नेक्स्ट वन है हमारे पास, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इज कंट्रोल्ड बाय इनपुट करंट द सोर्स इज कॉल्ड। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है करंट कंट्रोल्ड, करंट सोर्स। करंट क्या है? करंट सोर्स से ही कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट टाइम से हमारे पास करंट डिवाइडर इज यूज्ड व्हेन। करंट डिवाइडर को कब यूज किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है टू और मोर रेजिस्टेंट आर इन पैरेलल ऑफ अ करंट सोर्स। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। लीकेज करंट ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड इज कॉल्ड बाय। सेमीकंडक्टर डायोड का करंट जो लीकेज होता है वो किस वजह से होता है? हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डोपिंग इम्प्योरिटी की वजह से। नेक्स्ट वन है हमारे पास, डिस्टेंस और लिंक बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड। दो नोड्स के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस होता है या जो फासला पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? ब्रांच कहते हैं। नेक्स्ट वन है, यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम फॉर अ सर्किट कंटेनिंग इंडिपेंडेंट सोर्स एनी रिमेनिंग करंट सोर्सेज। हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है मेड जीरो बाय रिप्लेसिंग देम बाय ओपन सर्किट। नेक्स्ट हमारे पास फिर से फिगर दी गई है। इसमें फिगर्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। आप लोगों ने फिगर को देख के ही इनके करेक्ट ऑप्शन मालूम करने हैं। बार बार रिपीट हो रहे हैं तो इसलिए मैं नहीं दिखा रही आप लोगों को। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है? अ क्लोज्ड सर्किट डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ करंट। अगर सर्किट क्लोज हो जाए तो वो करंट को फ्लो नहीं होने देता। ये करेक्ट नहीं, यानी कि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट दी गई है हमारे पास। नेक्स्ट वन है हमारे पास ये डायग्राम दी गई है। करंट इनमें से फ्लो कर रहा है तो हम लोगों ने इसमें से इनका करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ रहा है 2। आप लोगों ने फिजिक्स के इस बुक में से सारी जो डायग्राम्स दी गई हैं उनको फुली देखना है, उनकी सारी वैल्यूज मालूम करनी है ताकि आप लोगों को पेपर में आसानी रहे। नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इन आ नॉर्टन्स थ्योरम नॉर्टन्स करंट इनोर इज कैलकुलेटेड बाय। नॉर्टन थ्योरम में नॉर्टन्स करंट इनोर किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है? मेरे ख्याल से तो हमारे पास आ रहा है बाय शॉर्ट सर्किट द ओपन टर्मिनल ऑफ द सर्किट। लेकिन आप लोग को जो सही लगे आप लोगों ने उसी पे ही टिक करना है। सबसे पहले आप लोगों ने चारों के चारों ऑप्शन पढ़ने होते हैं, उसके बाद ही आप लोग अपना करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लास्ट वन है हमारे पास, ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर। ट्रांसफार्मर किस लिए यूज किया जा सकता है? तो हमारे पास ट्रांसफार्मर दोनों तरीकों के लिए, एसी करंट के लिए भी और डीसी वोल्टेज के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।